Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today I discuss The Cherry Orchard by Anton Chekhov. Summary in Urdu. First of all, I request to you please subscribe my channels and like and shares. चीखफ जो है वो 1816 में इसने जन्म लिया था 1860 में। और चीखफ के जो आबाओ जदाद थे वो जनूबी रशियन से ताल्लुक़ रखते थे, जो कि पहले मुसलमान थे, बाद में इन्होंने ईसाई मज़हब इख्तियार कर लिया था। चीखफ का जो दादा था वो एक ज़रूरी ग़ुलाम था, लेकिन बाद में उसने रुपया पैदा करके ग़ुलामी से जो है वो निजात हासिल कर ली थी। ये था ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन हमारे उत्तर के बारे में। अब हम इसकी समरी देखते हैं। फर्स्ट एक्ट के अंदर 2 AM का टाइम है, मॉर्निंग का। मई का ये महीना है, रूस का ठंडा इलाका है। एक ख़ानदानी दोस्त जो कि अच्छा कारोबार करता है, इसका नाम लोपकिन है, और इसके साथ मालकिन की जो मुलाजम है दुनियाशा बैठे हैं। ये दोनों वो चेरी के बाग की मालकिन रेनवस्की और उसकी बेटी अनिया का इंतज़ार कर रहे हैं, जो कि गुज़िश्ता 5 साल से पेरिस में क़याम पज़ीर थी। वो वापस आ रही हैं। मालकिन का जो भाई है गेव, इसके लिए पालक बेटी वारिया मैडम का इस्तकबाल करने के लिए रेलवे स्टेशन पर जा चुके हैं। ट्रेन अपने मामूल की तरह आज भी लेट है, जैसे पहले लेट होती थी। ये जो रशियन प्ले है इसलिए इसके थोड़े करैक्टर की प्रोनाउंसिएशन आपके लिए डिफ़िकल्ट होगी, लेकिन हम इसको प्रोनाउंस कर सकते हैं अगर आप एक दफ़ा इसको अंडरस्टैंड कर लें। लोपकिन को अब नींद आ रही है, वो किताब पढ़ने की कोशिश करता है, मगर नींद जो है वो गुलबा आ जाती है। थोड़ी देर बाद उठता है, आंखें मलते हुए दुनियाशा से पूछता है क्या वक्त हुआ है। वो इसे बताती है कि सुबह के 2 बजे हैं। वो अपनी हालत के बारे में बुरा भला कहता है। तब वो अपना माजी की बातें करता है कि जब वो बच्चा था इसका बाप इसे बहुत मारता था जब तक कि खून निकल आता था। फिर मालकिन मुझे पकड़कर अपने घर ले आती थी, मेरा चेहरा साफ करती थी, वो मेरे साथ बड़ी नरमी से पेश आती थी। दुनियाशा बड़े गौर से बातें सुनती है। फिर जो है वो एपिकोडफ, जो कि बाग का मुंशी है, क्लर्क है, उसकी आमद होती है। इसके हाथ में फूलों का गुलदस्ता है। वो दुनियाशा से बहुत प्यार करता है। ये जो क्लर्क है, जो मुलाजिम है, दुनियाशा भी मुलाजिम है, मगर वो इसे किसी खातिर में नहीं लाती। वो इधर उधर की बातें करता है, कभी मौसम की कहानी सुनाता है, तो लोपकिन जो है वो जो तंग आकर इसे डांट देता है और खामोश रहने को कहता है। थोड़ी देर बाद मैडम और उसकी बेटी आ जाते हैं। ये जो मैडम है रेनवेस्की और इसकी बेटी जो अनिया है, इनके साथ इनके मुलाजम भी होते हैं। वो बहुत थके हुए हैं, मगर वापसी की खुशी इनको जगाए रखती है। 5 साल बाद जो वापस आ रहे हैं, मैडम इस घर की यादों को फ़ख्र से याद करती हैं, तो इसकी बेटी अनिया इतने लंबे सफ़र और 4 दिन ना सोने के बारे में बातें करती है। लोपकिन वारिया से मोहब्बत करता है। अनिया इस इंतज़ार में है कि वो इसका ज़हार कर दें, मगर ऐसा नहीं होता। शायद वारिया हकीकत को समझ चुकी है और वो तन्हा ही रहकर नन बनना चाहती है, जो वारिया है। ये अडॉप्टेड डॉटर है रेनवेस्की की। अब लोपकिन मैडम को खबर देता है कि चेरी के बाग की नीलामी 22 अगस्त को होने वाली है। अगर इस तारीख तक कर्जा वापस ना किया गया तो वो कहता है कि इस नीलामी से बचा नहीं जा सकेगा। अगर इस बाग में छोटे छोटे घर, वो एक फिर वो देता है मशवरा, अगर बाग में छोटे छोटे घर बनाकर किराए पर दे दिए जाएं। अनाया और वारिया खूब माली हालात के बारे में बातें करती हैं। अनिया बताती है कि माँ को पेरिस में बहुत दुख उठाना पड़ा, वहाँ इसे अपनी जायदाद फरोख्त करना पड़ी। इसके आशिक ने खुद धोखा दिया, बहुत खर्चा किया, खूब धूल खोल कर, मगर अब कुछ भी नहीं है कि मगर अब वो उसने धोखा दे दिया। अनिया अपनी बहन से कहती है कि लोपकिन से शादी की बात करे, मगर वारिया ये कहकर टाल देती है कि अब शायद इसे मुझ में वो दिलचस्पी नहीं रही। मैडम का जो भाई है गेव वो बताता है कि और कर्जा लिया जाए, मगर मैडम कहती है अगर इसे नीलाम होना है तो इसी तरह करना है, बाग को काट कर कभी नहीं। वो जो बाग जो है ना वो देता है ना, छोटे छोटे टुकड़े बनाकर किराए पर दिए जाएं, तो वो कहती है बाग को काट कर नहीं, अगर नीलाम होना है ना तो ऐसे ही करेंगे। अब यहाँ से जो है वो दूसरा एक्ट हमारा स्टार्ट हो जाता है। दूसरे एक्ट में इस बाग के मुलाजमीन के बारे में खूब बताया जाता है। यहाँ तक उन्हीं मोहब्बत का इजहार होता है जो कि दुनियाशा जो है वो याशा से और एपिकोडफ के दरमियान है। एपिकोडफ दुनियाशा से मोहब्बत करता है, जो क्लर्क है, जबकि दुनियाशा जो है वो याशा से करती है। याशा है कि वो खुद से ही मोहब्बत करता है, वो नहीं किसी से करता। फिर मैडम, इसका भाई और बेटियां आती हैं और फिर
से बाग के बारे में बातें होती हैं। सब अपने अपने मशवरे देते हैं। मैडम को पेरिस से इसके आशिक की तरफ से टेलीग्राम आती है कि वो वापस आ जाए, वो इसके बगैर अब जिंदा नहीं रहना चाहता। इस वक्त ट्रोफिमव आ जाता है। ये एक स्टूडेंट है और काम की अजमत के बारे में रोशनी डालता चला जाता है। रूस के मफक्करों की तरह फिर ट्रोफिमव और अनिया के दरमियान कुछ मोहब्बत की बात होती है, जबकि एपिकोडफ अदास बैठा जो है वो गिटार बजा रहा है। थर्ड एक्ट में एक पार्टी का मंजर दिखाया जाता है जिसमें नीलामी के लिए अमीर लोग जमा हैं, बाग के मुलाजिम और मालकिन की फैमिली वगैरह, जबकि इन मेहमानों को शार्लोट अपने जादुआना फन से खुश कर रही है। कुछ नाच रहे हैं और कुछ बातें करते हैं, जबकि मालकिन परेशान है कि गेव और लोपकिन अभी तक नहीं आए। एक तरफ इसका बाग जा रहा है, दूसरी तरफ पेरिस में इसका जो आशिक है वो बुला रहा है। इतने में ट्रोफिमव और वारिया आपस में झगड़ते हैं। मैडम इसे बुरा भला कहती है, जिस पर ट्रोफिमव कहता है कि ये हमेशा मुंह चढ़ाती है और अनिया को भी मेरे पास आने से रोकती है। मगर मैडम की सोच तो चेरी के बाग में गुम है। वो उसके लिए परेशान है कि वो नीलाम होने जा रहा है। याशा और फिर्स नाच देखते हैं और अपने माजी को याद करते हैं, माजी की बातें याद करते हैं कि क्या खूबसूरत दिन थे और अब क्या होने जा रहा है। फिर अनिया को खबर मिलती है कि बाग फरोख्त हो चुका है। मैडम जानना चाहती है कि किसने खरीदा, मगर खबर लाने वाला आदमी चला जाता है वहां से। याशा जो है वो मैडम से कहता है कि इसे भी अपने साथ पेरिस ले चले। लोपकिन और गेव जल्द ही आते हैं। लोपकिन ऐलान करता है कि बाग इसने खरीद लिया है। अनिया अपनी रोती हुई माँ को तसल्ली देती है कि हिम्मत ना हारो, अच्छे दिन फिर से वापस आ जाएंगे। अगर हिम्मत गई तो सब कुछ चला जाएगा। फिर हमारा आखिरी एक्ट आ जाता है। आखिरी एक्ट में अक्टूबर का महीना है। चेरी का बाग अब बाग नहीं रहा। तमाम किरदार अब जा चुके हैं, जबकि लोपकिन भी मौसम सरमा बसर करने के लिए खारकोव जा चुका है। वारिया 50 मील दूर अपने किसी और रिश्तेदार के यहाँ जा चुकी है। इसने गांव में रहने और बैंक में काम करने का मंसूबा बना लिया है। मैडम जो है वो याशा के साथ पेरिस, जबकि शार्लोट के जहन में कुछ नहीं आ रहा, मगर इसे लोपकिन की तरफ से तसल्ली मिलती है कि कुछ ना कुछ जरूर बेहतरीन हो जाएगा। सब एक दूसरे को नम आंखों से जुदा कर चुके हैं। फिर जो है वो ओल्ड मुलाजिम है, वो बीमार है, जाने की जल्दी में इसका किसी ने सोचा ही नहीं। फिर कुल्हाड़ी चलने की आवाज़ आती है और यहाँ से ही हमारा जो लास्ट एक्ट है वो एंड हो जाता है। तो गाइज, आई होप आपको ये मेरी वीडियो पसंद आएगी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।